आज का हमारा टॉपिक है क्रांतिकारियों का अविस्मरणीय योगदान। इसके अंतर्गत हम विभिन्न क्रांतिकारियों के बारे में देखेंगे, जिसमें विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, सागरमल गोपा, दामोदर दास राठी, स्वामी गोपाल दास, केसरी सिंह बारड, प्रताप सिंह बारड, जोरावर सिंह बारड, गोपाल सिंह खरवा समेत सभी महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों का जीवन के बारे में हम अध्ययन करेंगे और उनकी विभिन्न क्रियाकलापों के बारे में जानेंगे। उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में किस तरीके से अपना योगदान दिया था और जो हमारे स्वतंत्रता का जो पथ है, उस पथ पर अपने संपूर्ण जीवन को इन्होंने क्या कर दिया था, शामिल कर दिया था। जैसे कि एक आपको बात विजय सिंह पथिक के बारे में कहा जाऊँ। विजय सिंह पथिक के बारे में उनका इतना संघर्ष था, इतने वो ज़्यादा घूमे थे कि उनके बारे में कहा भी जाता है कि वो रास्ता भी भटक गए थे नए मार्ग की खोज में। तब उनके बारे में शायद किसी शायर ने एक लिखा है कि मंजिले बेनिशा नहीं मालूम, जा रहा हूँ कहाँ नहीं मालूम, कब गिरे बिजलियाँ नहीं मालूम, कब जले आसिया नहीं मालूम, किसकी है महफिल और किसके हैं जलवे, आ गया हूँ कहाँ नहीं मालूम, है ना। तो इसी तरीके के बातों में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हीं के बारे में हम आज विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे। तो देखो, 1905 के बाद बदलती हुई जो राजनीतिक परिस्थितियों को अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने स्वीकार न करते हुए क्या कर दिया, दमन चक्र को और भी तेज कर दिया। जैसे भारतीय लोग क्या करते थे, अपने अधिकारों की मांग करते थे, इधर अंग्रेज क्या करते थे, जो निरंतर क्या कर रहे थे, दमन चक्र को बढ़ा रहे थे। देशी राज्यों ने भी अंग्रेजी रुख को देखते हुए अपनी रियासतों में सभी राष्ट्रवादी गतिविधियों पर शिकंजा कस दिया। जो प्रारंभ के अंदर हालांकि इन देशी रियासतों का सहयोग था, लेकिन बाद में जब विजय सिंह पथिक वाले मामले को लेकर के जब इनके बीच में इनका भेद खुल गया था, तो उसके बाद रियासतों ने अब क्या कर दिया, क्रांतिकारियों की तरफ उन्होंने देखना भी छोड़ दिया था और क्रांतिकारियों के प्रति क्या हो गए थे, ये सख्त हो गए थे। राजस्थान क्षेत्र में जहाँ राजनीतिक व्यवस्था उत्तरदायित्वहीन नौकरशाही पर क्या थी, आधारित थी, है ना, और वहीं दूसरी ओर सामाजिक व्यवस्था सामंतवाद पर टिकी हुई थी। ये जो नौकरशाही ये गैर जिम्मेदार थी, किसी भी तरीके से ये जनता पर नहीं थी, जबकि सामंती व्यवस्था सामंतवाद पर थी, जो किसी भी आधार से समाज का हित नहीं चाहती थी और सामाजिक जड़ता का ये क्या थी, मुख्य कारण थी। ऐसी परिस्थिति में आर्य समाज जैसी सामाजिक संस्थाओं ने सामाजिक चेतना जागृत करने का बीड़ा उठाया। अगर राजस्थान में किसी ने सामाजिक क्षेत्र में अगर योगदान दिया हो या लोगों को के अंदर जन जागृति फैलाना कार्य किया, तो वो है आर्य समाज। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां जोर पकड़ने लगी थी। भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र, जिस क्षेत्र में अंग्रेजों ने सबसे पहले आधिपत्य की शुरुआत की, तो जहाँ से सबसे पहले अंग्रेजों ने आधिपत्य की शुरुआत की, उसी क्षेत्र से क्रांतिकारी गतिविधियां भी सबसे पहले जो उभर कर सामने आई थी और अंग्रेजों ने जोड़ तोड़ करने का कार्य भी सबसे पहले इसी क्षेत्र में किया था। और बंगाल में सक्रिय इन क्रांतिकारियों ने राजपूताना में भी संपर्क स्थापित करने कर अपने कार्य क्षेत्र को क्या दिया था, विस्तार दिया था। इसमें कौन थे, सचिंद्र सान्याल थे। रास बिहारी बोस जैसे लोगों ने क्या किया था, संगठित करने का काम किया था और संपूर्ण भारत को क्या किया था, अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास किया था। इन क्रांतिकारियों में कौन थे, राजस्थान के जो विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारड, गोपाल सिंह खरवा आदि को नाम हम प्रमुखता से लिए जा सकते हैं। और इनके जो महत्वपूर्ण योगदान है, उन योगदान को भी हम स्टेप बाय स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखेंगे। इसके बारे में कई अनसुलझी बातों से भी आपको परिचित करवाया जाएगा। तो हम अब देखते हैं विजय सिंह पथिक के बारे में। इससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, तो जो मैंने पहले भी कहा, आप भूलें नहीं और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम भी आपके लिए और भी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आएँ, आपके लिए निरंतर मेहनत करने को प्रेरित हो। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अब देखो, इसमें देखते पहले मैं थोड़ी भूमिका बताऊँगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से विस्तार से पढ़ेंगे। देखो, जो विजय सिंह पथिक है, जिन्हें हम रियासती जनता का पहला सिपह सालार भी कहते हैं, भारत के अंदर जो किसान आंदोलनों का जनक भी इन्हें कहा जाता है। बहुत सारी उपाधियां न जाने इनके बारे में कही जाती हैं
और महात्मा गांधी जी ने भी इनके बारे में कहा था। गांधी जी ने जब एक बार इनके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से और महत्वपूर्ण तरीके से उक्तियां कही थी, और जो हमारे देश बंधु थे, है ना, उनसे गांधी जी ने कहा था, देश बंधु जो CF एड्रूस, उनसे कहा था कि पथिक काम करने वाला व्यक्ति है, जबकि दूसरे सब लोग क्या है, बातूनी है, यानी बातें करने वाले हैं। पथिक सैनिक बहादुर और जोशीला है, परंतु क्या है, जिद्दी है। ठीक है ना, तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी। तो पथिक सिंह का जो राजस्थान के अंदर महत्वपूर्ण योगदान है, विजय सिंह पथिक ही राजस्थान के सर्वप्रथम महाप्राण व्यक्ति थे, जिन्होंने क्या किया था, राजपूताने की रियासतों में जो सामंतित जो तत्वों से टक्कर लेकर उन्हें पहली बार जनशक्ति का क्या करवाया था, बोध करवाया था। इससे पहले सामंत लोग खुद को भगवान मान बैठे थे, यानी उनके वही अपने क्षेत्र के अंदर भगवान है, उस क्षेत्र में कोई उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला नहीं है, और वो जैसे अत्याचार करेंगे लोग क्या मानेंगे, उन्हें माई बाप मान करके उनको स्वीकार करेंगे। लेकिन विजय सिंह पथिक ने पहली बार उन्हें परिचित करवा दिया, जब ये जनता खड़ी होगी ना तो तुम्हारी घटिया खड़ी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति से इनको परिचित करवाया, पहली बार इन्हें जनशक्ति का क्या करा, एहसास करवाया कि आखिर जनता के अंदर क्या ताकत होती है। पथिक जी ने सबसे पहले जो राजपूताने की जो दबी हुई जो रियासती जनता में न्याय के लिए राजा थे, चाहे जागीरदार था, चाहे शासन था, उनके अत्याचारों के 3 तत्वों का इन्होंने मिक्स किया था, जिसमें 3 तत्व कौन से थे, जो क्रांतिकारियों के भी थे, अहिंसावादी भी थे, और जो निर्भीक साहसवादी व्यक्ति थे। इन तीनों का ही, यानी जो हम कह सकते हैं त्याग, देशभक्त और अजय योद्धा होता है, उसकी जो साधना होती है, वो तीनों गुण विजय सिंह पथिक के अंदर भरे हुए थे। इसी कारण उन्होंने साहस और निर्भीकता के साथ इन तीनों ही शक्तियों से क्या किया था, लोहा लेने की भावनाएं जनता के अंदर जागृत की थी, और उन्हें अत्याचारी और जो कह सकते हैं दुष्ट प्रवृत्ति के उस समय के लोग थे, उनके विरुद्ध क्या किया था, खड़ा करने का महान कार्य इन्होंने किया था। इसी कारण आज इतिहास में हम देखते कि उनका कोई मुकाबला नहीं था। अब हम देखते हैं उनके बारे में विस्तार से, है ना। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था, जिनका मूल नाम भूप सिंह था। देखो, इनके जन्म के बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं मिलती कि इनका जन्म कब हुआ था, लेकिन कई सारे लोग इनका 1882 के अंदर इनका जन्म मानते, लेकिन मृत्यु के बारे में इनका पूरा उल्लेख मिलता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। क्योंकि इनके बारे में, जन्म के बारे में इतना ही जानकारी हमें मिल रही है कि होली के दूसरे दिन हुआ जन्म, परफेक्ट जो प्रमाणिक जानकारी है, जबकि इनकी मृत्यु है वो हुई है 28 मई 1954 के अंदर हो गई थी। अब देखो, इनका मूल नाम भूप सिंह, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो जन्म के बारे में, इनका जन्म जो उत्तर प्रदेश के अंदर बुलंद जो शहर है, वहाँ के गुठावली नामक एक गांव है, उस गांव के अंदर एक गुर्जर परिवार के अंदर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब देखो, इनका जो जीवन काल ही ऐसा रहा कि इनकी जो जन्म के समय भी, यानी कम समय के अंदर ही क्या हो गया, इनके माता पिताजी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, यानी माता पिताजी मर गए। तो इसी कारण ये शुरुआत से ही इधर उधर भटकते रहे, और बाद में कहाँ चले गए, अपने बहनोई के पास इंदौर चले गए, है ना, जहाँ का पर इनके बहनोई जी वहाँ राजकीय सेवा के अंदर लगे हुए थे। अब जब वो इंदौर के अंदर थे, तो वहीं से ही ये एक बंदा आया था अपने बंगाल का, जिसका नाम था सचिंद्र सान्याल, उसके संपर्क में आए, और सचिंद्र सान्याल ने इस भूप सिंह के अंदर क्या किया, जो छुपे हुए क्रांतिकारी गुण है उनसे परिचित करवाया, और इसे क्रांति के मार्ग के अंदर क्या कहिए लेकर के आए। वहाँ से बाद में ये किन से मिलाते हैं, विजय सिंह पथिक, या कह सकते हैं भूप सिंह को रास बिहारी बोस से, है ना। तो बिजोलिया आंदोलन से पूर्व वो क्रांतिकारी थी। अब देखते हैं, तो इनका पूरा परिवार ही प्रारंभ में ही क्रांतिकारी था। इनके दादाजी ने जो क्रांतिकारी जीवन यापन किया था, और 1857 की क्रांति में भी उन्होंने क्या लिया था, भाग लिया था, अपना बलिदान दिया था इस क्रांति के अंदर। तो इस तरीके से विजय सिंह जो पथिक है, उनको जो अपनी क्रांतिकारी शिक्षा है वो तो इनके परिवार से ही प्रारंभ हो गई थी, है ना। और इनके पिताजी भी इसी तरीके के संघर्ष के कारण चल बसे थे। तो अब ये फिर इधर आए, रास बिहारी बोस के धीरे धीरे संपर्क में आए, और रास बिहारी बोस के प्रयासों से ही ये क्या हुए, निरंतर आगे बढ़ते। इधर देखो था क्या, रास बिहारी जो बोस है और जो सचिंद्र सान्याल है, उन्होंने अपनी अभिनव भारत समिति है उसके माध्यम से क्या किया था, जब संपूर्ण भारत के अंदर क्या किया था, सशस्त्र क्रांति करने का प्रयास किया था, है ना।
अब देखो सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया था, तो इसके लिए रास बिहारी बोस ने देशव्यापी जो क्रांति करने के लिए राजस्थान भेजा था, किसको, है ना, विजय सिंह पथिक यानी भूप सिंह को क्या भेजा था, इनको वहां से कहा था कि भाई आप राजस्थान जाइए और राजस्थान के अंदर आपको क्या करना है, क्रांतिकारी जो गतिविधियां, उस गतिविधियों को क्या करना है, सफल बनाना है ना। तो इसकी योजना का सारा काम भूप सिंह को रास बिहारी बोस द्वारा सौंपा गया। उनका एक मददगार था भाई बाल मुकुंद। ये दोनों ही आकर के राजस्थान के अंदर इस क्रांति को सफल बनाने में जुट गए, जिसमें भूप सिंह ने, जो उस समय देखो क्या होता था, अंग्रेजों ने अपने जो नई राइफलें प्रयोग में कर ली थी, तो पुरानी जो एक तोड़ेदार बंदूकें होती थी उन्हें बेचना प्रारंभ कर दिया था बाजार के अंदर। तो उसको रास बिहारी बोस की ये योजना थी उन बंदूकों को, और जिसके साथ में एक बंदूक के साथ में 100 कारतूस भी दिए जाते थे, तो उनको लेने का इनके कह दिया। तो इसलिए रास बिहारी बोस को यहाँ भेजा गया था, उनके साथ में भाई बाल मुकुंद। तो रास बिहारी बोस ने क्या किया था, पहले तो जो शस्त्रों की जो वर्कशॉप होती थी अजमेर में, उसमें नौकरी करके वहाँ से इनके बारे में जानकारी की, और वहाँ से कुछ जो मिस्त्री थे उनको भी क्रांति की तरफ बढ़ा दिया, और काफ़ी सारी बंदूकें और कारतूस वगैरह इन्होंने क्रांति के लिए क्या किया था, राजस्थान में स्थापित कर लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये राजस्थान के अंदर जो क्रांति का संपूर्ण दायित्व विजय सिंह पथिक पर था, तो इन्होंने अपना जो संपूर्ण जो कार्य है वो बड़ी अच्छी तरीके से निर्वहन कर लिया था। और इनका जो सहयोग राजस्थान में कर रहे थे वो गोपाल सिंह खरवा, है ना, ठाकुर जो गोपाल सिंह खरवा थे, उनके साथ में मिलकर के ये बहुत ही अच्छी तरीके से क्या कर रहे थे, कार्य करना प्रारंभ किया। और इसके लिए यहाँ इन्होंने काफ़ी सारे जो क्रांतिकारी उनको भी इकट्ठा कर लिया, और निरंतर क्या किया, जो क्रांति की योजना पूरी संपूर्ण तरीके से ये बना करके जो खरवा के जंगलों के अंदर अपने तैयार खड़े थे। अब इधर क्या हुआ, जब ये इनकी तिथि निश्चित की गई थी विद्रोह की 21 फरवरी, है ना, 21 फरवरी 1915 को इनकी जो डेट निश्चित की गई थी। हालांकि पंजाब के अंदर ये योजना लीक हो गई थी और उसी कारण क्रांतिकारी पकड़ लिए गए थे, और बाद में यहाँ भी इनको भी क्या किया, तितर बितर हो जाना पड़ा, अपनी सेना बांट दी गई थी, और यहाँ पर इनको क्या कर लिया था, बाद में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मतलब क्या था, इनको घेर लिया था। जब ये अंग्रेजों से, अंग्रेजी सेना और जो ठिकाने की सेना से सामना करने को तैयार हुए, लेकिन बाद में दोनों के बीच में समझौता हो गया था, और जिसके अनुसार इनको अजमेर दुर्ग के अंदर क्या किया गया, जो टाटगढ़ दुर्ग था उसके अंदर नज़रबंद कर दिया गया था। यानी इन्होंने कहा था कि हम समर्पण तो करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, हमारी कोई जेल जैसी स्थिति नहीं होगी, हमें किसी खुली जगह में रखा जाए तो हम क्या कर लेंगे, आत्मसमर्पण कर देंगे। तो इसी के साथ अंग्रेजों के साथ इनका समझौता हुआ था, उसी कारण इन्हें जो टाटगढ़ के किले के अंदर नज़रबंदी रखी गई थी। और यहाँ से फिर बाद में वो क्या हो गए थे, वहाँ से निकल गए थे, वेश जो साधु का वेश बना करके वहाँ से भाग गए थे। और बहुत सारे जो क्या जगह जगह घूमते हुए, यानी लगभग बहुत ज़्यादा समय हो गया था वहाँ से घूमते घामते, फिर कहाँ पहुँच गए थे, जो ओछड़ी गांव है उस गांव के अंदर चित्तौड़ के पास वहाँ पर पहुँच जाते, और वहाँ के ठाकुर की मदद से वहाँ पर रहना प्रारंभ हो जाते, क्योंकि अंग्रेज सरकार निरंतर इनका पीछा कर रही थी, जगह जगह इनके पीछे क्या लगा दिए थे, गुप्तचर लगा दिए थे। तो इन सभी परिस्थितियों का ये सामना करते हुए वहाँ पर पहुँच गए। अब जब ये ओछड़ी गांव, टाटगढ़ जेल से ये ओछड़ी गांव जाते हैं, देखो वहाँ से छुप के से ही चलते हैं, यहाँ छूटने के बाद छोड़ा नहीं था उनको, यहाँ से भाग निकले थे, है ना। जब उनको पता चल गया कि उसका कोई साथी मुखबिर बन गया और उसने इस षड्यंत्र के अंदर क्या किया, विजय सिंह पथिक यानी भूप सिंह का नाम ले लिया है, तो इसी कारण अब उन पर राजद्रोह का केस चलेगा, तो यहाँ से चले गए थे। तो उसी दरमियान की कथा है जब वो अपना रास्ता बदल रही थी, और इसी रास्ते के अंदर यहाँ से जब निकले थे जनवरी 1915 टाटगढ़ से, इसी के बाद इन्होंने एक तो अपना नाम चेंज कर दिया था, अपना नाम भूप सिंह से बदल करके इन्होंने क्या रख दिया था, विजय सिंह पथिक रख दिया था। और अब अपनी क्या बनाई थी, दाढ़ी भी बनाना छोड़ दिया था, यानी ये इन्होंने दाढ़ी बढ़ा दी थी अब, है ना। तो अब देखो यहाँ क्या हुआ, टाटगढ़ के जंगलों के अंदर जो जाते संगत जंगलों के अंदर उनका रास्ता वो क्या कर गए, भटक गए, और इधर चलते चलते थक भी बहुत गए थे। तो इसी कारण एक चट्टान पर उनके क्या आ गई, नींद आ गई। और नींद आई तो नींद के अंदर क्या हुआ, जो एक चित्ते ने आकर के उनको पैर पकड़ा उनको, और पैर पकड़ करके उनको घसीट कर ले जाने लगा। गहरी नींद में थे, तो फिर जब नींद टूटी तो देखा तो उसने अपने खुद को क्या पाया, एक जो
मनुष्य भक्षी जो जंगली जानवर उसके कब्जे में पाया। लेकिन यहाँ भी क्या किए, वो घबराए नहीं और बहादुरी के साथ उन्होंने सामना किया और धीरे से बिना हिले डुले पिस्तौल यानी अपना जो रिवॉल्वर निकाला और उससे क्या कर दी, गोली मार करके इसकी गोली मार दी और उसके बाद इनके प्राणों। फिर वहाँ से भी देखो, अब इधर पैर घायल था तो इधर उधर छुपते फिरते, तब एक बुढ़िया जो माता थी वहाँ से जंगलों से जब वो निकल रहे थे तो उसने इनको रोका और रोक करके उनका जो पैर वगैरह उनकी क्या की थी, मरहम पट्टी की थी और वहाँ खाना खिला करके घोड़ा वगैरह ला करके दिया। और यहाँ से फिर वो गुरला गांव गए, वहाँ भी कुछ समय रहे। गुरला से फिर मोही पहुँचे, मोही से जहाजपुर गए, जहाजपुर से फिर इस गाँव पर आ गए थे, ओछड़ी गाँव आ गए थे, जहाँ पर जो यहाँ के जागीरदार ठाकुर जो भूपाल सिंह थे उन्होंने इनकी काफ़ी क्या की थी, अच्छी मदद की थी। अब यहीं से इनका राजस्थान के जो किसान आंदोलन है उनके अंदर क्या होगा, प्रवेश होगा। तो इन्होंने बिजूलिया आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व स्वीकार कर लिया था। तो जब ये जो ओछड़ी गांव के अंदर रहा करते थे तब यहाँ बिजूलिया के किसान जब बड़े ही परेशान थे, साधु सीताराम जैसे लोग इनका नेतृत्व कर रहे थे लेकिन वो सबल नेतृत्व प्रदान नहीं कर पाए थे और ठिकाने का जो क्या दमन बढ़ गया था। ऐसी स्थिति में यह एक मोही गांव जो जहां ये रहकर वहां के पवन सिंह भाटी थे, उनकी सलाह पर ही विजय सिंह पथिक क्या हुए, इस आंदोलन के अंदर अपना जो नेतृत्व है वो स्वीकार करने को क्या हो गए थे, तैयार हो गए थे। तो यहाँ पर विजय सिंह पथिक ने क्या किया, किसानों की समस्याओं को समझा और उनकी समस्याओं के लिए उन्होंने क्या किया, इनको लोकप्रिय बनाने के लिए इन्होंने प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर क्या किया, चर्चा का विषय यानी प्रचारित कर दिया था। ये प्रताप नामक समाचार पत्र कानपुर से निकाला करते थे गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इसके लिए विजय सिंह पथिक ने इनको क्या भेजी थी, चांदी की राखी भेजी थी और इनको चांदी की राखी भेज करके इनको इस आंदोलन के अंदर अपना क्या मानना था, समर्थन मांगा था। और इस समर्थन के बल पर क्या हो गया, इस जो बिजूलिया किसान आंदोलन है वो संपूर्ण देश भर के अंदर क्या हो गया था, लोकप्रिय हो गया है ना, उसको एक अलग ही पहचान प्राप्त हुई थी। अब इसी दरमियान यहाँ से ये प्रताप के द्वारा आंदोलन करा करे, इसी दरमियान इनको जो बाल गंगाधर तिलक है उनका भी सहयोग मिला, जो तिलक ने मराठा के माध्यम से भी इस आंदोलन को संरक्षित करवाने का कार्य किया था। अब ये सारा आंदोलन चल रहा था और इधर गांधी जी इनके इन कार्यों से प्रभावित हुए और गांधी जी ने इनको क्या कर दिया, बम्बई बुलवा दिया, है ना। बम्बई से बुला करके फिर जब ये आए तो इनको कहा कि भाई आप वर्धा आ जाइए और वर्धा के अंदर आपको क्या करना है, वहाँ से आपको समाचार पत्र निकालना। और यही वर्धा में 1919 में उन्होंने क्या की थी, राजस्थान जो सेवा संघ है उनकी क्या की थी, स्थापना की थी, जिससे 1920 में क्या कर दिया, अजमेर स्थानांतरित कर दिया। और वर्धा से वो एक समाचार पत्र भी निकाला करते थे जिसका नाम था राजस्थान केसरी, जिसका प्रकाशन यहीं से वो वर्धा से ही उन्होंने किया था। और किसके नाम पर रखा था, ये केसरी सिंह बारट के नाम पर। उसके बाद जब अजमेर आ जाते तो अजमेर से उन्होंने नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन क्या करते हैं, वो प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि यहाँ फिर जब इसकी फंडिंग जो राजस्थान केसरी थे उसकी फंडिंग कर रहे थे अपने जमनालाल बजाज, लेकिन दोनों के साथ में मतभेद हो गए थे, दोनों की विचारधाराएं अलग हो गई थी। इसी कारण विजय सिंह पथिक को क्या करना पड़ा, राजस्थान केसरी को समाचार छोड़ना पड़ा और अजमेर आकर के उन्होंने इस नवीन राजस्थान इसका समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। 1922 में पथिक जी के प्रयासों से किसानों यानी कृषकों और प्रशासन के बीच में क्या हो गया, समझौता। ये आंदोलन हालांकि अलग से पढ़ेंगे आगे, काफ़ी लंबे समय तक चलता है और आखिर जाकर के दोनों के बीच में क्या हो जाता, समझौता हो जाता। इस समझौते के मुख्य पीछे जो मैनेजमेंट था वो विजय सिंह पथिक का ही था। इसी कारण क्या करना पड़ा, एजीजी को खुद को समझौते के लिए क्या करना पड़ा था, सामने आना पड़ा था। बिजूलिया का किसान आंदोलन जो सफल हो गया, इसका देखा देखी बेंगू में भी फैला। तो विजय सिंह पथिक ने बेंगू के किसान आंदोलन की भी बागडोर संभाली। तो यहाँ पर इनको देखो क्या मेवाड़ क्षेत्र में आने की मनाही थी। इसी कारण जो बेंगू आंदोलन को वो छिप छिप करके क्या कर रहे थे, इसका संचालन कर रहे थे और इसी संचालन के दौरान ये पकड़ लिए गए और इन्हें 3 साल की कारावास की क्या दे दी गई, सजा दे दी गई। और बाद में कारावास से छूटने के बाद इनको क्या कर दिया, वापस निर्वाचित कर दिया। यानी आप क्या करोगे, आप मेवाड़ क्षेत्र के अंदर वापस फिर क्या होगा ना, दिखने नहीं चाहिए। अब 1927 में जब बिजूलिया में मालभूमि छोड़ने का प्रश्न उठा तो विजय सिंह पथिक ने क्या किया, कृषकों को भूमि छोड़ने की सलाह दी। यह तीसरा चरण था। इस चरण के अंदर
जब किसानों ने विजय सिंह पथिक जी से मार्गदर्शन मांगा तो विजय सिंह पथिक ने इन्होंने कह दिया भाई समस्या क्या है कि जब इनसे संबंधित समस्या मालभूमि से, तो इन्होंने कह दिया कि मालभूमि की समस्या उस भूमि को ही छोड़ दो। हालांकि विजय सिंह पथिक इस समय जो तत्कालीन जो बदलती हुई परिस्थितियों को, जो राजनीतिक परिस्थितियों को नहीं भांप पाए थे, इसी कारण ये क्या हुआ था, भूमि जब्त हो गई। जब्त कैसे होगी, जो यहाँ के ठिकानेदार ने इस बार क्या कर दिया, भूमि को दूसरे नए लोगों को क्या कर दिया, बेच दिया। इस बार जमीनों के खरीदार मिल गए। तो इस तरीके से जमीन जब्त होने से किसानों का क्या हो गया, मनोबल टूटा। और इधर जो राजस्थान सेवा संघ के जो लोग थे उनमें भी मतभेद हो गया था, है ना। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, शोभालाल गुप्त, इनमें क्या हो गया, आपसी मतभेद गहरे हो गए, जिससे जो राजस्थान सेवा संघ है वो भी क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। और इस जो 1927 की घटना के बाद जो यहाँ की किसानों की समस्या थी, यानी उनका नेतृत्व बिजुलिया किसानों का इनके हाथ से निकल करके अखिल भारतीय स्तर पर क्या हो गया, स्थानांतरित हो गया। फिर जमनालाल बजाज जैसे लोग क्या करेंगे, इसका आगे चल करके नेतृत्व करेंगे। धन्यवाद।